Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 9, Kings and Chronicles. Today we will do 6.2, the Mughal court. This is on page number 237. The physical arrangement of the court focused on the sovereign. So मतलब जो physical arrangement थी कोर्ट की वो शासक पर निर्भर थी, शासक के अस्तित्व को फोकस करती थी. मिरर ही स्टेटस एज द हार्ट ऑफ द सोसाइटी. और जो शासक का जो स्टेटस था, उसका अस्तित्व था, वो सोसाइटी का हार्ट था. मतलब जो शासक का रहना सहना, खाना पीना, सारा जो उसका स्टेटस था वो सोसाइटी का, समाज का हार्ट था. नाउ क्रॉनिकल ले डाउन with great precision the rules defining status among the Mughal elites. इसमें बताया गया है कि जो रूल्स मुग़ल एलिट्स, मुग़ल घराने की ऊंची जाति के लोगों के लिए जो रूल बने थे, जो उनके स्टेटस को डिफ़ाइन करते थे, क्रॉनिकल्स उनको बड़े शुद्ध रूप में व्यक्त करती है. मतलब जो क्रॉनिकल्स थी, जो साहित्यिक स्रोत थे, वो मुग़ल घराने की स्टेटस के जो रूल थे वो उनको बड़े शुद्ध रूप में व्यक्त करती है. मतलब क्रॉनिकल्स में जो मुग़ल घराने में जो नियम चलते थे उनके बारे में हमें पता लगता है. इन कोर्ट स्टेटस वर डिटरमाइंड बाय स्पैटियल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग्स. कहते जो इन कोर्ट में, दरबार में जो स्टेटस था वो शासक के, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है समीप था, शासक के कितना समीप था उस पर निर्धारित किया जाता. मतलब कौन सा व्यक्ति शासक के कितना करीब था उसको उतना ही ऊंचा स्थान, स्पेक्टर मतलब उतना ही ऊंचा स्थान मिलता था. द प्लेस accorded to a courtier by the ruler was a sign of his importance in the eyes of the emperor. कहते जो कोर्टियर को, दरबारी को दरबार में स्थान मिलता था, वह एम्परर की आंखों में महत्वपूर्णता रखता था. मतलब अगर वो शासक की नज़रों में बहुत अच्छा इंसान है तो उसको उसी हिसाब से दरबार में स्थान मिलता था. वंस द एम्प्रेस सेट ऑन द थ्रोन होता है सिंहासन. एक बार जब राजा सिंहासन पर बैठ जाता, नो वन वाज परमिटेड टू मूव फ्रॉम हिज पोजीशन. किसी को भी अपनी पोजीशन से हिलने की इजाज़त नहीं थी. और टू लीव विदाउट परमिशन, और बिना परमिशन के कोई भी वहाँ से जा नहीं सकता था. सोशल कंट्रोल इन कोर्ट सोसाइटी वाज एक्सरसाइज्ड थ्रू केयरफुली डिफाइनिंग इन full detail the form of address, courtesies and speech which were acceptable in court. जो सोशल कंट्रोल था दरबार में, मतलब वो केयरफुली, पूरी सावधानी से डिफाइन किया गया है बाय फुल डिटेल ऑफ फॉर्म्स ऑफ एड्रेस, courtesies and speech which were acceptable in court. मतलब कैसे एड्रेस किया जाता, मतलब कैसे किससे संबोधन किया जाता था, बातचीतें, courtesies शिष्टाचार कैसे थे और कैसे स्पीच दी जाती थी. मतलब ये सारा जो रूल्स थे इस कोर्ट के बहुत ध्यानपूर्वक बनाए जाते थे. द स्लाइटेस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एटिकी वाज नोटिस एंड पुनिश्ड ऑन द स्पॉट. कहते छोटी सी भी गलती, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ी सी भी जो इन्फ्रिंजमेंट क्या होती है, गलती, छोटी सी भी कोई गलती होती है शिष्टाचार में, एटिकेट्स में, अगर छोटी सी भी गलती हो जाती तो साथ के साथ वह नोटिस किया जाता है और फिर साथ के साथ पुनिशमेंट भी एट ऑन द स्पॉट, उसी समय ही सज़ा दी जाती थी. मतलब दरबार में कोई भी छोटी सी गलती होती थी उसको साथ के साथ नोटिस करके उसी समय दंड दिया जाता है. मतलब नियम दरबार में बहुत ध्यानपूर्वक बनाए गए थे कि राजा को कैसे एड्रेस करना है और कैसे, मतलब शिष्टाचार है दरबारियों के अंदर और बोलने का, स्पीच का ढंग है. द फॉर्म्स ऑफ सोल्यूशन टू द रूलर इंडिकेट द पर्सन स्टेटस इन द हायरची. डीपर प्रोस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेड हाईएस्ट स्टेटस. कहते जब राजा को सैल्यूट किया जाता था वह भी लोगों का, पर्सन का स्टेटस बताता था कि कैसे लोग हैं. मतलब ज़्यादा डीपर प्रोस्ट्रेशन मतलब ज़्यादा झुककर प्रणाम किया जाता, तो यह रिप्रेजेंट करता था कि वो आदमी बहुत ऊंची स्टेटस पर है. द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सबमिशन वाज सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन. कहते जो हाईएस्ट फॉर्म थी उसकी सल्यूट करने की, सबमिशन की, प्रणाम करने की क्या थी, सिजदा, जिसको क्या बोलते हैं कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, पूरी तरह से झुकना. अंडर शाहजहां दीज रिचुअल्स वर रिप्लेस्ड विद चाहर, तस्लीम एंड जमीन बोझ.
और जब शाहजहाँ का शासन आया तो उस समय, अभी तक हमने अकबर की बात की, लेकिन जब अकबर के बाद शाहजहाँ का शासन आया तो उसमें क्या जो प्रोस्ट्रेशन की झुकने की जो थी जो रीत थी वो किस में तब्दील होगी, चहार तस्लीम, मतलब 4 बार सलाम करना, एंड जमीन बोझ, और ज़मीन को चूमना, जैसे किसिंग द ग्राउंड, मतलब इसमें पहले लोग पूरी तरह झुक कर सलाम करते थे, उसके बाद शाहजहाँ के समय चहार तस्लीम और जिम्बोज मतलब किसिंग द ग्राउंड इसमें तब्दील होगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इस स्टैंजा में हमें क्या बताया, द मुगल कोड। तो इसमें सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि रूल्स कैसे थे, मतलब लोगों को क्या क्या रूल्स फॉलो वहाँ करने पड़ते थे। इसमें ये भी बताया गया कि छोटी सी भी गलती होती तो साथ के साथ नोटिस करके उसको दंडित किया जाता है और लोग झुककर प्रणाम करते थे। अकबर के समय पूरी तरह से मतलब नीचे झुककर प्रणाम किया जाता था, लेकिन शाहजहाँ के समय ज़मीन को किस करना या फिर 4 बार सलाम करना वाली रीत शुरू हो गई थी। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।